चलिए देखते हैं कल का एनालिसिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल किया है। मतलब कि जब जब हमारे पीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया कि गोल्ड नहीं खरीदने के लिए 1 साल तक और बाहर नहीं जाने के लिए 1 साल तक, तो इसके बाद से मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे दूसरी तरफ, अगर आप चार्ट के यहाँ पे देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि इस लेवल पे गैप है। यहाँ पे देखोगे 23,400 से लेकर 23,200 से लेके और 23,400 तक एक गैप है, बहुत बड़ा गैप, मतलब बहुत बड़ा लिक्विडिटी हुआ यहाँ पे। ठीक है, वो पेंडिंग दिखाया है। वहां पे तो किसी ना किसी ने बाय तो क्या ही होगा 22,900 पे या फिर 23,000 पे, किसी ना किसी ने तो बाय किया ही होगा। ठीक है, वो लिक्विडिटी अगर लेने के लिए मार्केट को जो न्यूज़ आते हैं ना, बेसिकली ये सारे उस गैप को फिल करने का एक जरिया बनता है बस, और कुछ नहीं। अगर आप मार्केट की नज़र से देखोगे तो वो गैप भरने के लिए वो न्यूज़ आते हैं। बाकी वो तो क्राइसिस होंगे, सब कुछ भाव बढ़ेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन मार्केट की नज़र पे अगर देखोगे तो बस उसका फायदा उठाते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स। ऐसे अचानक अगर नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो उनको उनको कोई वहां पे मार्केट में कोई भी नहीं टिकेगा, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, न्यूज़ का फायदा उठाते हैं। और जब जब हमारे पीएम या फिर ग्लोबल कोई भी न्यूज़ आता है, तब तब ऐसा दिखाई देता है। तो हमें तो क्या है कि हमें तो भाई न्यूज़ के बिहाफ पे ट्रेड करना, न्यूज़ सॉरी, मार्केट के चार्ट के एनालिसिस के बिहाफ पे ट्रेड करना। अब हमारा चार्ट कैसा कैसा क्या क्या कह रहा है कि अगला हम कल कैसा मार्केट रहेगा। अगर कल मार्केट, मान लो कल मार्केट ओपन होता भी है, गैप अप या गैप डाउन होता भी है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है स्ट्रॉन्ग वाला, वो 22,900 में है। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अब अब जाके हुआ वो 24,500 के आसपास। यस, 500 के आसपास। और अगर दूसरा सपो रेजिस्टेंस लेवल देखे तो 23,800 है। ठीक है, उस लेवल पे है। तो अगर मार्केट 22,900 पे करेक्शन करता है और वहां पे अगर कोई भी रिटेस्ट आता है या फिर कोई भी कैंडल बनता है, तभी ट्रेड ले। मतलब कि ये जो गैप है बहुत बड़ा गैप है, और इस बहुत बड़े गैप को रिकवरी करने के बाद मार्केट में अगर अपसाइड रैली आता है, तो उसके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ चाहिए। इसके व्याप पे मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। जो सरल बात है कि अगर मुझे वहां पे कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, तभी ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे रिटेस्ट पे या कोई भी ऐसी सिचुएशन पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। कोई भी कैंडल के कंफर्मेशन पे ट्रेड लूंगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सॉलिड कंफर्मेशन चाहिए। मार्केट में यही एनालिसिस है और इसी सिंपल एनालिसिस से काम करता है मार्केट।